अस्सलाम वालेकुम। यह छ कश्मीर डिजिटल बह छस तुहंज मेज़बान रिफत आरा खान। उम्मीद छ तुम सारी ठीक पटन खुश पटन पनी ज़िंदगी गुजारान। सन जो हमेशा तुह खतर दुआ कि अल्लाह ताला तुहनो सलामत, अल्लाह ताला दिनो सेहत ज़िंदगी ईमान आमीन सुम आमीन। बी अजो पन फीडबैक ज़रूर दिवान कि तुह क्युत छु लगा सोन यह प्रोग्राम। तहज राय अस खतर सठा ज़रूरी। तो इसे वनान के याद कर तो चेंजिंग थोड़ा सा वो आए चेंजिंग इंशाल्लाह ताला। अस वनकस सन ब्या कुलीग तुम ते करन तो इससे तारुफ तुम करन पनी ज़बान इस्तेमाल। जी जी, मैं साद जुल्फ़िकार हूँ और हमारा ये जो प्रोग्राम है इसमें हम बात करेंगे कश्मीरी लैंग्वेज में। फिर उसको मैं पहाड़ी में ट्रांसलेट करूँगा कि जो कुछ वर्ड्स हैं या कुछ चीज़ें हैं उनको कश्मीरी में कैसे कहा जाता है या फिर उनको पहाड़ी में कैसे कहा जाता है, और हम उसको डेफिनेटली उर्दू में भी ट्रांसलेट करेंगे। तो यही कुछ इस प्रोग्राम का इंशाल्लाह हिस्सा रहेगा। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ कि पहले मैं उर्दू में बात करती हूँ। जैसे पानी है, पानी तो आप इसको पहाड़ी में कैसे कहते हैं? पहाड़ी में पानी को हम पानी ही कहते हैं, मतलब पानी कहते हैं। इसके अलावा तो है पहाड़ी में तो ऐसा कुछ नहीं कहते। कश्मीरी में क्या कहते हैं? कश्मीरी में इसके दो वर्ड हैं। एक पानी होता है जो खाना पकाने के लिए या बाकी इस्तेमाल में आता है, उसको हम बोलते हैं आब। और जो आब और जो पीने के लिए है उसको हम त्रेश बोलते हैं। अच्छा, ये दो डिफरेंट नाम कैसे? मतलब पानी तो पानी है, तो दो अलग अलग नाम कैसे हुए? हम तो सबको पानी कहते हैं। ये इसके ऐसे ही दो नाम हैं और मुझे भी डीपली नहीं पता कि कैसे इसके दो नाम, लेकिन जो पीने का पानी है उसको त्रेश बोलते हैं और जो खाना पकाना या बाकी पानी जो इस्तेमाल में आता है तो उसको हम आप बोलते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं पानी पीने जा रहा हूँ तो इसको हम क्या कहेंगे? आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि बगस त्रेश चेन, मिशु त्रेश चेन, त्रेश मतलब पानी, और पीने को च्यून यानी पीना। तो मैं कहूँगा कि मैं पानी पीना है, पानी पीना है। अच्छा, और आप क्या मतलब? मैं पानी पी रहा हूँ या मैं पानी पीते या जुलना है, ये मैं पानी पीने जा रहा हूँ। ये तो पहाड़ी जुबान में हम कहते हैं। ठीक है। अभी हमारे पास एक और है राइस। इंग्लिश में राइस बोलते हैं, उर्दू में चावल बोलते हैं, और कश्मीरी में अगर हम बात करें जो पका हुआ खाना होता है तो उसको हम बत बोलते हैं। बत खाने को बोलते हैं या चावलों के उसको बोलते हैं? चावल जो पका के उसको हम बत बोलते हैं। तो अगर कच्चे चावलों की हम बात करें तो उसको हम तुमुल बोलते हैं। अच्छा, अच्छा, हम चावलों को तो चावल ही बोलते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे चौल भी बोलते हैं, थोड़ा सा इस तरह से करके। और चावलों की हो सकता है कि वो डिफरेंट जो उनकी डिशेस बनती हैं उनके डिफरेंट नाम शायद हों, मगर चावलों को तो चावल ही बोलते हैं। सही। इसके अलावा हमारे पास रोटी है। रोटी को भी हम रोटी को हम पहाड़ी जुबान में कहते हैं फुल्का। तो हम चोट कहते हैं। क्या चोट? इसके अलावा अगर हम बात करें अंडा अंडे को अंडा ही बोलते हैं। नहीं, अंडे को अंडा नहीं, हम कश्मीरी में क्या बोलते हैं? हम ठूल बोलते हैं। अच्छा, ठूल। अच्छा, मजे की बात है कि जो ठूल आप कह रहे हैं तो इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ करके ठोल हमारी साइड पे पत्थर को बोलते हैं। जो पत्थर होता है उसको पहाड़ी में ठोल बोलते हैं। अच्छा। जो बड़ा पत्थर होता है उसको। लेकिन अंडे को हम अंडा ही बोलते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे उसको अंडे को अंटा भी बोलते हैं। अच्छा। तो जैसे बारिश है, बारिश को हम कश्मीरी में रूद बोलते हैं। बारिश को हम बारिश बोलते हैं या बद्दल बोलते हैं। बद्दल मतलब बादल से बद्दल उसको बोल देते हैं कि बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है, तो हम उसको बद्दल बोल देंगे कि बद्दल होना या बद्दल लगाना। जब जैसे कहते हैं कि हम कहेंगे अगर के बारिश लगी हुई है तो हम कहते हैं कि बद्दल लगाना, तो उसको आप कैसे कहेंगे कि बाहर बारिश लगी हुई है? नब्रिशु रूद पेवान। रूद पेवान। पेवान का मतलब है कि पड़ रही है, हो रही है। बिल्कुल। बारिश रूद बोलते हैं बारिश को, और प्यावान बोलते हैं जैसे बरस रही है बारिश। हाँ जी। तो हम बच्चों को तो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा जरूर। जिन बच्चों ने हमें बोला था कि आप शुरू करें वो जरूर एंजॉय करेंगे। बच्चों को क्या, मैं कहता हूँ बड़ों को भी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, क्योंकि मैं भी पहली बार इस तरह के वर्ड सुन रहा हूँ। हमने भी ऐसे ज़ाहिर नहीं चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है इंशाल्लाह। उसके अलावा अगर बात करें वेदर के हिसाब से ना, तो बर्फ़ का मौसम है और पहाड़ों पे कश्मीर में बर्फ़ हो रही होगी, तो बर्फ़ को हम कश्मीरी में शीन बोलते हैं। नेब्रश शीन पेवान, यानी कि बारिश बाहर बर्फ़ पड़ रही है। बर्फ़ को तो हम भी बर्फ़ ही बोलते हैं, लेकिन बर्फ़ से मुझे एक चीज़ याद आई है कि जो बादल गरज होते हैं जब, इनको कश्मीरी जुबान में क्या कहते हैं? जो बादल गरजते गगराए। और हम बोलते हैं गगराए गसान। और हम बोलते हैं कि पहाड़ी जुबान में बोलते हैं कि
बद्दल गरजना नहीं, गरजने को हम कुछ और वर्ड यूज़ करते हैं, मेरे माइंड में वो वर्ड नहीं आ रहा। हाँ, बद्दल गुड़कना। अच्छा गुड़कना मतलब गरजने को हम बोलते हैं गुड़कना पहाड़ी ज़ुबान में, और ठीक। बादल को वहीं से उसको थोड़ा सा देसी लहजे में करके बद्दल बोल देते हैं। और जैसे बिजली चमक रही होती है तो आप उसको पहाड़ी में क्या कहते हैं? उसको भी हम बिजली चमकनी, अच्छा मतलब अ, बोलते बिजली ही है उसको, लेकिन हम्म, यही कहते हैं बिजली चमकनी। ठीक। तो हम उसको कश्मीरी में वजमल बोलते हैं। विज़मल, जैसे अब बिजली, हाँ अब कोई जैसे बिजली से डर गया कोई तो हम्म, हम ये कहेंगे कि बिजली गुड़कनी सी या बिजली हम्म, चमकनी सी यो डरिया, तो आप हम्म, क्या बोलेंगे हम मतलब कि ऐसे डर गया, ये बिजली चमकने से ये आ, बंदा डर ये गया। खुद से अच्छा नेबरकन गसान वजमल तो एम से खोचान। ये तो इतनी छोटी सी लाइन मैंने बोली थी, आपने इतनी लंबी हाँ आपने इतनी ये लंबी बता दिया। कश्मीरी थोड़ा मुश्किल भी है, लिखने हम्म। पढ़ने के साथ साथ बोलना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा, जो इसके अल्फ़ाबेट्स हैं ये उर्दू की तरह लिखे जाते हैं? हाँ उर्दू की तरह लिखे जाते हैं, लेकिन जेर ज़बर का काफ़ी फ़र्क होता है, अच्छा। थोड़ी मुश्किल होती है। जिस तरह अरबी में जेर ज़बर का ख्याल रखा जाता है, हम्म। उस तरह कश्मीरी लिखने में ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, और पढ़ना तो इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। इसका मतलब है कि मुश्किल लैंग्वेज है। पहाड़ी तो हमारी ये है कि उसमें बहुत सारे वर्ड्स उर्दू से आ जाते हैं, हम्म, तो वो थोड़ी समझने में शायद लोगों को आसानी हो जाए। लेकिन ये है कि जैसे उर्दू है या कोई भी लैंग्वेज है, अगर बंदा सीखना चाहे तो आसान है। जैसे हाँ, हम हाँ, शुरू शुरू सीखने के में लिए तो उर्दू भी मुश्किल ज़ुबान है, जिसकी हाँ नई ज़ुबान होगी, लेकिन बिल्कुल ये है कि ऐसे ही क्योंकि हम बचपन से देखते, सुनते, पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, तो इसलिए बिल्कुल हमारे ऐसे लिए ही आसान इसके होती साथ है। साथ जैसे अगर हम बात करें चाय, हुँ, हमने सीजनी बात की, मौसम के हवाले से बात की, तो चाय चाय में हमारे यहाँ तकरीबन 4 किस्म की चाय बनती है। हुँ। एक नमकीन चाय होती है जिसको पिंक टी कहा अच्छा, जाता है। अच्छा, एक पिंक टी होती है और एक नमकीन। असल कश्मीरी चाय कौन-सी होती है? पिंक टी भी वही होती है और नमकीन चाय भी वही होती है। यहाँ पे तो जो पिंक टी होती है वो जो हमें कश्मीरी चाय हमने पी है, हम्म, आई डोंट नो कि वो कश्मीरी है या नहीं है, लेकिन वो तो मीठी होती है। तो वो नहीं असल कश्मीरी चाय मीठी नहीं होती? नहीं असल कश्मीरी चाय जो होती है ना वो मीठी नहीं होती, ये लोग शायद चीनी डाल के इस्तेमाल करते हैं। हुँ। वो उसके कलर को देख के कि पिंक टी हम पी रहे हैं और चीनी, लेकिन ये मैंने इधर ही आके देखा, वैसे जो कश्मीरी चाय होती है वो नमकीन ही होती है, तो उसको नारियल वगैरह कहते से। क्या है? नून चाय। नून चाय, हम्म, एग्ज़ैक्टली नून नून चाय, ठीक चाय। है। एक ज़ाफ़रान की चाय भी होती है, जो ज़ाफ़रान हाँ ज़ाफ़रान बिल्कुल ज़ाफ़रान से बिल्कुल, बनती है। कुंग कहो, कुंग कुंग। कुंग बोलते हैं ज़ाफ़रान को, और कहाव बोलते हैं कश्मीरी में कहवे को, और अच्छा। कुंग कहाव। और दूसरा कहवा होता है उसको सब्ज़ कहवा बोला जाता है। हुँ, ता सब्ज़ कहवा तो हमारी तरफ भी होता है, हमारी हुँ, तरफ चाय को बोलते हैं चा। बेसिकली हाँ, चाय से ही चाय है, तो चाय ही हुँ, बोलते हैं, कहवा को तो कहवा ही बोलते हैं। इसके अलावा तो ख़ैर हमारी साइड पे ज़ाफ़रान क्योंकि होता नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम नहीं, हुँ, मैंने तो ख़ैर अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि इस साइड पे अच्छा। ज़ाफ़रान वो आपकी साइड पे ज़ाफ़रान ज़्यादा होता है। बिल्कुल। और उसके अलावा अगर हम बात करें नमकीन चाय की, जैसे आपने बोला चीनी डाल के, हुँ, हुँ, तो हुँ। उसका बिल्कुल टेस्ट मुझे लगता है टेस्टलेस हो जाती है चीनी डाल के, हुँ, क्योंकि वो जो उसका असल टेस्ट वो नमकीन हाँ, में ही है। नमकीन में और हुँ, उसकी पत्ती में, और उसके साथ-साथ अगर उसमें ड्राई फ्रूट आप लोग इस्तेमाल करें, ये डाल के नारियल, नारियल को जिस क्या बोलते हैं? खोपरा खोपरा हमारी साइड पे खोपा बोलते हैं उसको। हाँ, वो जो हाँ। उसका खुश्क हाँ, वाला जी, वो जी। हिस्सा होता है उसको खोपा बोलते हैं हमारी साइड पे, अच्छा। और उसके साथ फिर जो किशमिश होती है उसको क्या बोलते हैं? किशमिश को किशमिश ही बोलते हैं कश्मीरी में। हमारी साइड पे हाँ, हाँ, ये आप बताएँ। आप हम लोगों को बोलेंगे कि आप किशमिश को हम कश्मीरी में क्या बोलते हैं? क्योंकि मैं भूल गई हूँ। नहीं, हमारी साइड पे किशमिश को बोलते हैं सागवी, अच्छा, सागवी, ठीक, और उसको ठीक। खोपा और उसको सागवी बोलते हैं। और हाँ, इसमें बिल्कुल। अखरोट भी पड़ते हैं, नमकीन चाय में हुँ, अखरोट डालते हैं, तो कश्मीरी में अखरोट को बोलते हैं डूइन। और आप अपनी हमारी ज़ुबान में अखरोट को अखोड़ बोलते हैं, पहाड़ी में अखोड़ बोलते हैं। मतलब ठीक। हमारे मोस्टली जो लेन है वो उर्दू से मिलता-जुलती चीज़ें हैं बहुत सारी। बिल्कुल। तो अखरोट को हम अखरोट बोलते हैं। लेकिन ये सुना है मैंने कि ये कश्मीरी चाय का और अखरोट का बड़ा बेहतर कॉम्बिनेशन होता है, ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। और अ, नाश्ते में ये हमारे घरों में अक्सर पी जाती है नमकीन चाय, हुँ, 2 टाइम, सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी नमकीन चाय तो ज़रूरी है। यहाँ भी हम कोशिश करते हैं बनाने की, लेकिन हुँ, वही बात है, बार-बार हम बोलते हैं पानी का थोड़ा फ़र्क आ जाता है, अच्छा, पानी का फ़र्क आ जाता है। इंटरेस्टिंग। इसके अलावा हम अगर बात करें, जिस तरह हमने पहले भी बात की थी, ग्रीन टी, और हुँ, उसमें पड़ता है इलायची, सब्ज़ इलायची, और सब्ज़ पत्ती, हुँ, उसकी अलग से पत्ती होती है, और उसके अलावा उसमें दालचीनी भी पड़ती है। तो हुँ, अच्छा इस वना कहा हो
शुद्ध कहा वनात। हाँ, आप थोड़ा सा कश्मीरी ज़ुबान में हाँ, भी बताएं तो कुछ इसके चीज़ें। अलावा जैसे हम दालें इस्तेमाल करते हैं, जैसे लोबिया की दाल ज़्यादा खाई जाती है, वो कर्ब कशर पठन कत इस पठन इस राजमा दाल ची यी त्रनान तो उमन छुन पता कि इस राजमा दाल च इस क्या अत वनान, तो वो प्रस उमन निश कि तो क्या वनान यात जो लोबिया की दाल होती है, तो उसमें आप पहाड़ी में क्या कहते हैं उसको? हम उसको बोलते हैं मोठी की दाल और या भी दाल एक नाम मोठी। है उसका शायद, यहाँ मैंने अक्सर सुना है कि उसको वो बागले भी बोला जाता है, बागले। बागले भी शायद बोलते हैं, हम हम्म, जो है वो उसको मोठी की दाल बोलते हैं। अच्छा, मोठी की दाल मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है। मुझे भी लगता बहुत सारी है। चीज़ें ऐसी हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं एकदम हम्म, से, अगर एक ही इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी तो मुश्किल होगा, लोग बोर ना हो जाएं कहीं। और उम्मीद है कि अच्छा फीडबैक आएगा और लोग ये हमसे हमें बेहतरी की तरफ सजेशन देंगे कि इसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है, कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं, जो कश्मीरी में उनको क्या कहा जाता है, पहाड़ी में उनको क्या कहा जाता है, उर्दू तो ऑब्वियसली बिल्कुल। है ही है। तो मेरी तरफ से तो खुदा हाफिज़ है। इस पटन तो भाई यह नो प्रोग्राम कोर स्टार्ट इत पटन सारी वन ये कशर वन कि थे कर तो सेगमेंट स्टार्ट वो सन कोशिश कि इंशाल्लाह ताला इस ये प्रोग्राम ये ज़रूर तह पसंद यम ते सन व्यूवर सन लकट बच तुमन ज़्यादा शौक हेचनु तम ज़रूर थवान पानस निश रफ कापी तुम हेकन राइट डाउन कर लिखित हेकन तुम सत सत अमे मूजूब वार वार वनान कि तुम सत सत लेखान ते वन कि तुम कोशिश कि स्कूलन मज गि सब्जेक्ट इन कोशिश करान इत पटन यथ लुग वरी तो तथ लग थोड़ा टाइम इंशाल्लाह सु गस पॉसिबल इंशाल्लाह ताला बो पन राय ज़रूर दिवान कि तुम क्युत लगान यह प्रोग्राम इत पटन मे वोन कह वर्ड्स मिसिंग अत मज तुम हेकु गाइड कर कित पटन पज यह प्रोग्राम ब्रोह कुन पकन अथ सती वोत सान प्रोग्राम वक्तान इंशाल्लाह ताला बी समको एक नईस प्रोग्राम मज नव स्टोरी हेत तो तम दियो इजाजत खुदा सवाल।